हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डेवलपमेंट लेंथ के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका यूज हमेशा बीम के लैप लेंथ निकालने में होता है। और ये जो है बीम में इसलिए प्रोवाइड किया जाता है जिससे कि एक सफिशिएंट बॉन्ड स्टील और कंक्रीट के बीच में डेवलप हो और वो एक दूसरे से स्लिप होके अलग ना हो सके। दूसरा इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है कि स्टील पर जो भी स्ट्रेस आता है उसको ट्रांसफ़र कंक्रीट पर करने के लिए डेवलपमेंट लेंथ का यूज किया जाता है। या आप दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि स्टील का जो स्ट्रेस है कॉलम पर ट्रांसफ़र करने के लिए डेवलपमेंट लेंथ का यूज करते हैं। डेवलपमेंट लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग जो फार्मूला यूज करते हैं वो LD = 5 सिग्मा ST/4 टो BD। कंप्रेशन जोन में कैलकुलेट करने के लिए LD = 5 सिग्मा SC/5 टो BD का यूज करते हैं। इसमें फाई जो है आपका डायमीटर ऑफ स्टील बार है, सिग्मा ST जो है परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील, टो BD जो है बॉन्ड स्ट्रेस है जो कि कंक्रीट मिक्स पर डिपेंड करता है, LD डेवलपमेंट लेंथ और सिग्मा SC जो है इसमें परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील इन कंप्रेशन जोन। कहाँ से कहाँ तक के डिस्टेंस को डेवलपमेंट लेंथ बोलते हैं। तो जैसे ही यहाँ से बीम आती है और यहाँ कॉलम शुरू होता है और कॉलम के बाद ये पोर्शन कॉलम में इंटर यहाँ से करता है, तो यहाँ से लेके और यहाँ जो 90 डिग्री बेंड हुआ है ये यहाँ तक की डिस्टेंस जो है उसको हम लोग डेवलपमेंट लेंथ बोलते हैं। कहाँ से कहाँ बोलते हैं? ये जो बेंड हुआ यहाँ से और जहाँ तक कॉलम है वहाँ तक की डिस्टेंस को डेवलपमेंट लेंथ बोलते हैं। ऐसे ही कंप्रेशन जोन में जो टॉप बार है यहाँ आपका कॉलम शुरू हो गया तो यहाँ से इसका डिस्टेंस लेंगे यहाँ तक, यानी कॉलम में जहाँ से ये प्रवेश करता है और 90 डिग्री पर जितना दूर तक ये बेंड होके जाता है वो टोटल डिस्टेंस को हम लोग डेवलपमेंट लेंथ बोलते हैं। डेवलपमेंट लेंथ निकालने के लिए हम लोग को बॉन्ड स्ट्रेस का ज़रूरत पड़ता है और बॉन्ड स्ट्रेस जो है आपको कंक्रीट मिक्स पर डिपेंड करता है। किस कंक्रीट मिक्स के लिए कितना बॉन्ड स्ट्रेस होगा ये हम लोग के IS 456/2000 में दिया हुआ है। तो लिमिट स्टेट मेथड में बॉन्ड स्ट्रेस कितना होगा, इसमें हम लोग 3 ग्रेड कंक्रीट का यूज किए हैं, M20, M25 और M30। तो इसमें जो दिया है कि M20 कंक्रीट के लिए 1.2 न्यूटन पर mm² बॉन्ड स्ट्रेस होगा और ये जो बॉन्ड स्ट्रेस है ये प्लेन बार का है। M25 के लिए 1.4 और जब डिफॉर्म बार के लिए हम लोग बॉन्ड स्ट्रेस निकालेंगे तो ये प्लेन बार का जो बॉन्ड स्ट्रेस है उसमें 60% और ऐड करके निकालेंगे। तो इसमें जो आपका ऊपर में दिया हुआ है प्लेन बार का है और मैंने नीचे में कैलकुलेट करके इसके डिफॉर्म बार का कितना बॉन्ड स्ट्रेस होगा उसको यहाँ पे लिख दिया है। ये बॉन्ड स्ट्रेस जो कोड में मेंशन किया गया है वो टेंसाइल जोन के स्टील का डेवलपमेंट लेंथ निकालने के लिए दिया गया है। अगर हम लोग को कंप्रेशन जोन के स्टील का डेवलपमेंट लेंथ निकालना होगा तो इसमें जो बॉन्ड स्ट्रेस दिया गया है कोड में इसमें 25% इंक्रीज कर देंगे। ऐसे ही कोड में आपको वर्किंग स्ट्रेस मेथड से अगर स्ट्रक्चर का डिज़ाइन करेंगे तो उसके लिए किस कंक्रीट मिक्स का कितना बॉन्ड स्ट्रेस होगा वो भी दिया गया है और ये भी जो है ऊपर वाला प्लेन बार के लिए दिया गया है जिसको हम लोग 60% एक्स्ट्रा ऐड करके नीचे में लिखे हैं। इसमें भी हम 3 कंक्रीट मिक्स ग्रेड का यूज कर रहे हैं। इस पर हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए कि कंक्रीट मिक्स जो है आपका M20 है और उसमें जो स्टील यूज हो रहा है Fe415 ग्रेड का स्टील यूज कर रहे हैं और डाया ऑफ बार जो है उसमें 12 mm का है। और ये लिमिट स्टेट मेथड से हम लोग पहले डेवलपमेंट लेंथ निकालेंगे और देखते हैं कि इसका कितना आता है। तो LD बराबर जो इसका फार्मूला है 5 सिग्मा ST/4 टो BD। तो सिग्मा ST जो है 415 न्यूटन पर mm² और फाई का वैल्यू अभी हम लोग पुट नहीं कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय 4 इंटू टो BD जो है डिफॉर्म बार के लिए
M20 कंक्रीट का 1.92। और जब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो एक जनरल फार्मूला आता है LD = 54/5। और इसमें अगर ग्रेड ऑफ स्टील और मिक्स ऑफ कंक्रीट जो सेम रहेगा तो आप डिफरेंट डाया ऑफ बार के लिए इसमें वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं डेवलपमेंट लेंथ। और 12 mm डाया के लिए इसमें हम लोग को कैलकुलेट करने से कितना डेवलपमेंट लेंथ आ रहा है, 648 mm। इसी में हम लोग एक और M25 ग्रेड मिक्स के लिए देखते हैं कि उसका कितना डेवलपमेंट लेंथ आता है। और जब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो LD = 46/5 आता है। तो इसमें हम लोग एक बात पर ध्यान दीजिए कि जैसे ही हम लोग कंक्रीट मिक्स के ग्रेड को इंक्रीज करते हैं, बढ़ा देते हैं, M20 से M25 कर दे रहे हैं, तो वैसे ही आपका डेवलपमेंट लेंथ जो है घट जा रहा है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आप कंक्रीट मिक्स के ग्रेड को बढ़ाते हैं तो डेवलपमेंट लेंथ आपको कम यूज करना पड़ेगा। वर्किंग स्ट्रेस में जो है 5 सिग्मा ST जो है 230 Nm/mm² होगा। और इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है 1.8 यूज किया गया है। और TOBD जो है आपका M20 ग्रेड कंक्रीट मिक्स के लिए 1.28 Nm/mm²। तो अब इसको हम लोग जब निकालते हैं फार्मूला से LD = 5 सिग्मा ST/4 TOBD, तो जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये 44.925 आता है, यानी अप्रोक्सीमेटली ये 45/5। और इसी को जब हम लोग M25 ग्रेड के लिए कैलकुलेट करते हैं तो उसमें देखिए हम लोग को LD जो है 45 आता है। तो इसमें भी आप देख रहे हैं जैसे आप ग्रेड ऑफ कंक्रीट मिक्स को बढ़ाते हैं आपका डेवलपमेंट लेंथ कम आता है। देखिए डेवलपमेंट लेंथ जो है कांस्टेंट नहीं रहता है, ये कुछ फैक्टर पर डिपेंड करता है, जिसके घटने या बढ़ने से डेवलपमेंट लेंथ भी घटता और बढ़ता है। जैसे पहला में हम लोग देखते हैं ग्रेड ऑफ कंक्रीट मिक्स। ग्रेड ऑफ कंक्रीट मिक्स जो है डेवलपमेंट लेंथ का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब अगर ग्रेड ऑफ कंक्रीट मिक्स बढ़ेगा तो डेवलपमेंट लेंथ घटेगा, और ये घटेगा तो डेवलपमेंट लेंथ बढ़ेगा। दूसरा है आपका ग्रेड ऑफ स्टील बार। ग्रेड ऑफ स्टील बार जो है डेवलपमेंट लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे ही ग्रेड ऑफ स्टील जो है बढ़ेगा तो डेवलपमेंट लेंथ भी बढ़ जाएगा। इसको जैसे ही घटाएंगे डेवलपमेंट लेंथ भी घट जाएगा। और तीसरा जो है आपका मेथड ऑफ डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर। आपका डिजाइन का कौन सा मेथड आप यूज कर रहे हैं उस पर भी डेवलपमेंट लेंथ डिपेंड करता है। जैसे लिमिट स्टेट से अगर डेवलपमेंट लेंथ निकालते हैं तो वो हमेशा वर्किंग स्टेट से जो आप निकालेंगे उससे बड़ा होगा।